नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूसेल इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक सेमी यूनिवर्सिटी के बारे में। सेमी को हम ईस्ट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं और आज इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे यह यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे एजुकेशन कैसा है, साथ ही साथ हम यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ हॉस्टल्स कैसे हैं, यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं, प्लस यह यूनिवर्सिटी एनएमसी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है या नहीं, यहाँ पे मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या रहने वाला है और साथ ही साथ हम यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर की ग्राउंड रियलिटी को भी जानेंगे। इस वीडियो में आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से जानने को मिलेगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी, इफ़ आप कजाकिस्तान में देख रहे हैं तो चूज़ करने में आसानी हो। आइए हम थोड़ा यूनिवर्सिटी को समझते हैं। यह सेमे यूनिवर्सिटी जो है इसे ईस्ट कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और ये 1953 में इस्टेब्लिश हुई थी। जैसा कि आपको इसके इस्टेब्लिशमेंट से पता चल रहा होगा, ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और 75 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लस हम इस यूनिवर्सिटी को बात करें तो यह यूनिवर्सिटी जो है वो सेमे सिटी में इस्टेब्लिश्ड है, जो कि कजाकिस्तान के ईस्ट पार्ट में आती है। अब हम इस यूनिवर्सिटी को जो एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं या क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं उसको देखें तो यह यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों से ही रिकॉग्नाइज्ड है। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो यह यूनिवर्सिटी एनएमसी और डब्ल्यूएचओ दोनों से ही रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब यह है कि जो बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि इफ़ हम यहाँ से पढ़ते हैं तो क्या हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी? क्या यह यूनिवर्सिटी एनएमसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो ये है कि यहाँ पे जो कोर्स होना चाहिए उसकी ड्यूरेशन 6 ईयर होनी चाहिए। मीन्स आपके पहले 5 साल पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी अंतिम में आपका 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी इस रूल को फॉलो करती है। प्लस आपका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तो वो इस रूल को भी फॉलो करती है। मीन्स यहाँ पे एनएमसी के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं सारे फॉलो किए जाते हैं और इफ़ स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई करता है तो वो ईज़िली नेक्स्ट या एफएमजी दोनों के लिए ही एलिजिबल रहता है और ये एग्ज़ाम देके इंडिया में अपना प्रैक्टिस चालू कर सकता है। तो यही यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहने वाली है जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, जो कि पुरानी और रेपुटेड हो, साथ ही साथ अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रही हो और बजट फ्रेंडली हो। उन स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली थम्स अप है, वो स्टूडेंट्स इस कॉलेज को देख सकते हैं। लेकिन वहीं जो स्टूडेंट्स थोड़ा-सा अपने पर्सनैलिटी में भी ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड आपको मार्केट में जाना है एज़ अ डॉक्टर, क्लाइंट्स और पेशेंट्स को डील करना है, तो आपका एक जो पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट थोड़ा-सा अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, साथ ही साथ जिन्हें ठंड से थोड़ी दिक्कत होती है और जो बेसिक फैसिलिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसा चाहिए जिन्हें, प्लस उन्हें एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी चाहिए, एक ऐसी फैकल्टी चाहिए जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छी हो, उन स्टूडेंट्स के लिए और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो अदर ऑप्शंस देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन हैं, जिन्हें ठंड से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस एक बजट फ्रेंडली अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, वो इस कॉलेज में जा सकते हैं। कंप्लीटली हमारी तरफ से थम्स अप है। एजुकेशन सिस्टम और टीचिंग की बात करें तो यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पुराने मिल जाते हैं आपको और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी टीचर्स हैं आप देखेंगे वो गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं और वो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से पढ़ने का, सीखने का मौका मिलता है, जो कि अपने फील्ड में काफ़ी ही अच्छे हैं। वहीं कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि टीचर्स काफ़ी पुराने हैं, एजेड हैं, तो वो इस डिसिप्लिन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। प्लस उन्हें इंग्लिश में थोड़ा-सा दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा-सा शुरुआत में बच्चों को इश्यू रहता है कि उन्हें टीचर की बातें उतनी समझ में नहीं आती हैं। बट वो समय के साथ प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाती हैं, जैसे बच्चा कज़ाकी या रशियन भाषा सीख जाता है। अब हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ जो करिकुलम है उसमें पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपकी प्योर
थ्योरी बेस्ड क्लासेस चलती हैं। मीन्स आपको पहले 2 साल बेसिक आपके मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा और आपकी सारी क्लासेस थ्योरी ही रहेंगी। आपकी 3rd ईयर से प्रैक्टिकल क्लासेस चालू होती हैं और 4th ईयर, 5th ईयर में आपकी ज़्यादातर क्लासेस प्रैक्टिकल ही होती हैं। 6th ईयर में हम बात करें तो वहाँ पे आपका इंटर्नशिप होता है और इंटर्नशिप कॉलेज एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में होते हैं आपके। इफ़ मैं टीचिंग स्टाइल की बात करूँ तो टीचिंग स्टाइल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स रहता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपको सारे जो लैब्स चाहिए होते हैं वो सारे बेसिक लैब्स मिल जाते हैं। हालाँकि लैब्स उतने हाई-टेक नहीं है, उतने मॉडर्न नहीं है क्योंकि यह कॉलेज काफ़ी पुराना है, तो थोड़ा-सा इंफ्रा आपको पुराना मिलता है। हालाँकि जो बेसिक लैब्स चाहिए होते हैं आपको आपके स्टडीज़ के लिए, वो सारे लैब्स यहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेमी की क्लिनिकल एक्सपोज़र के बारे में। जो कि सेमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेमे जो कॉलेज है उनका टाई अप बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सेंटर्स के साथ है, जहाँ पे पेशेंट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मीन्स वहाँ पे सेमे सिटी की लोकल पॉपुलेशन भी आती है, जो रूरल पॉपुलेशन रहती है वो भी रहती है। साथ ही साथ जो आसपास की एरिया की लोकल कज़ाकी पीपल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट मिलता है। लाइक आप रूरल पेशेंट को भी देखते हैं, वहीं आप हाई-फाई सिटी के पेशेंट को भी देखते हैं, तो डाइवर्सिटी मिलती है। साथ ही साथ आपको डाइवर्स डिज़ीज़ेज़ मिलती हैं। इस वजह से आपका जो एक्सपोज़र है, वो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस पेशेंट फुटफॉल भी ज़्यादा रहता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इंटरेक्शन मिलता है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि लैंग्वेज बैरियर हमेशा ही रहता है। मीन्स इफ़ स्टूडेंट जो है वो अपनी कज़ाकी या रशियन लैंग्वेज को स्टॉर्न कर रखा है स्टूडेंट ने और उसकी भाषा पे अच्छी कमांड है, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो काफ़ी अच्छा सीखेगा और काफ़ी अच्छा अपना क्लिनिकल एक्सपोज़र प्राप्त करेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर और कॉस्ट की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी का जो एवरेज फ़ीस है वो हर साल अपडेट होते रहता है। इस साल की अपडेटेड फ़ीस अभी फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी बजट यूनिवर्सिटी है और इसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर रहता है वो आपके पूरे 6 साल की पढ़ाई के 25 लाख के आसपास का खर्चा जाता है। मीन्स यहाँ पे इफ़ आपका एमबीबीएस करना चाहते हैं आप, तो आप 30 टू 33 लाख के आसपास का बजट लेके चल सकते हैं, जो कि आपकी एजुकेशन, हॉस्टल लाइफ प्लस अदर पूरे 6 साल का जो एक्सपेंडिचर है, लाइक आपके पर्सनल खर्चे, आपकी फूड बिल्स, आपकी क्लोथिंग के बिल्स, साथ ही साथ आप जो टेक्नोलॉजी के गैजेट्स लेंगे, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ओवरऑल 6 ईयर का जो खर्चा है, वो 30 टू 32 लाख के आसपास रहने वाला है। तो ये थोड़ी-सी एक बजट यूनिवर्सिटी में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और ये मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अच्छी पढ़ाई इन अ बजट मिल जाती है। अब हम बात करने वाले हैं सेमी कॉलेज के हॉस्टल्स और मेस के बारे में। तो यहाँ पे जो हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। मीन्स हर रूम में 2 से 3 स्टूडेंट रहते हैं और रूम काफ़ी स्पेसियस है। साथ ही साथ स्पेसियस होने के साथ जो यहाँ पे रूम्स है वहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको। लाइक लॉन्ड्री या किचन की व्यवस्था हॉस्टल्स में है। वहीं हम मेस की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को इंडियन मेस मिल जाता है। हालाँकि फूड उतनी अच्छी नहीं है, बच्चों की कंप्लेंट्स रहती हैं, बट आपको एवरेज इंडियन फूड यहाँ पे मिल जाएगा। इफ़ कोई बच्चा खुद से खाना बनाना चाहता है, तो जो हॉस्टल है उसमें किचन सर्विसेज़ भी हैं। बच्चा आस-पास के एरिया से ग्रोसरीज़ लाके अपना खाना खुद भी बना सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। वहीं बहुत से बच्चों को लॉन्ड्रीज़ के इश्यू रहते हैं, तो हॉस्टल में आपको लॉन्ड्री की भी व्यवस्था मिलती है। तो जिन बच्चों को ये यूज़ करना रहता है, वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम हॉस्टल और फूड की बात करें, तो यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा इश्यूज़ नहीं फेस करनी पड़ती हैं। आपको अच्छा लिविंग हॉस्टल, स्पेसियस हॉस्टल मिल जाता है। साथ ही साथ आपको अच्छा ईटेबल इंडियन फूड भी यहाँ पे मिल जाता है। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न्ड एरिया ऑफ पेरेंट्स के बारे में, जो कि है सिटी कैसी है? यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी रहने वाली है? साथ ही साथ यहाँ पे सिटी में बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती हैं या नहीं? समेत जो सिटी है वो थोड़ी-सी पुरानी सिटी है और एक तरह से सिटी ना कह के आप इसको थोड़ा-सा विलेज टाइप में कंसीडर कर सकते हैं और ये छोटा-सा इलाका है जहाँ पे उतनी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया ऑफ तजाकिस्तान लाइक अस्थाना और अलमाटी। तो ये थोड़ी छोटी सिटी है, प्लस यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएँगी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलती है। हालाँकि सिटी काफ़ी शांत है, प्लस सिटी में आपको बेसिक फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा एक्सपोज़र चाहते हैं या सारी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, लाइक आपको मेट्रो, एयरपोर्ट ये सब आस-पास में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस सिटी का एक बेनिफिट भी है कि ये सिटी काफ़ी इकोनॉमिकल है, तो जो डे टू डे के खर्चे रहते हैं वो काफ़ी बजट फ्रेंडली रहते हैं, ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं बच्चों को। इफ़ हम इस सिटी के वेदर की बात करें, तो ये थोड़ा-सा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग वेदर है यहाँ का। लाइक ठंडियाँ यहाँ पे बहुत हार्श रहती हैं। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो -20, -30 ये रहता है। जिस वजह से जो बच्चे ठंड से जिन्हें दिक्कत होती है, उनके लिए ये सिटी थोड़ी-सी दिक्कत दे सकती है। तो एक सम अप करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोज़ हैं, उनमें आता है कि सबसे ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है कज़ाकिस्तान की, हाइली रेपुटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। प्लस यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिल जाता है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मिल जाती है। वहीं हम कॉन्स की बात करें, तो यहाँ का वेदर एक्सट्रीम कोल्ड है, मीन्स जो बच्चे ठंड से जिन्हें दिक्कत होती है, उनको ये काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग रहने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको सिटी जो है वो उतनी हाई-फाई नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा नहीं है। मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ा-सा गाँव वाला माहौल देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि हम एमबीबीएस करने जाएँ तो हमारी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी चेंज आए, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे वो एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी सेमे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कजाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आप कैसे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करें, कैसे वहाँ का एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये थ्रू आउट द प्रोसेस यहाँ स्टार्टिंग से लेके कॉलेज के एडमिशन लेने तक आपको कंप्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड करती है, फुल्ली सपोर्ट देती है। सो इफ़ आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी मदद चाहिए हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टू यूसीएल इंडिया। और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू यूसीएल इंडिया एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।